देखिए, सबसे पहले तो यही है सबसे बड़ी बात कि ये हमारे जो सरकारी स्कूल है, उसमें जो बच्चे आते हैं, वो जो पढ़ते हैं वो स्कूल में ही पढ़ते हैं, घर में तो उनकी कुछ पढ़ाई होती नहीं है। ना पेरेंट्स उतने होते हैं कि वो मतलब पढ़े लिखे होते हैं कि उसे उन्हें देख सकें। तो उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए कि उसमें कुछ डिस्टरबेंस ना हो, तो सभी स्कूल्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें कि जो शासन से हमें सामग्री प्राप्त हो रही थी, हर कक्षा 1 से लेके 8 तक की वो सर्कुलेट की जाती थी। लेकिन क्योंकि ये वर्ग भी बहुत गरीब होता है, तो उस ये भी उतना उस समय सफल नहीं हो पाया था। तो 21 सितंबर से जो है ई पाठशाला फेज 2 करके प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसमें बच्चों को बुलाया जाता था विद्यालय में, लेकिन मतलब अभिभावकों को, बच्चों के अभिभावकों को, और वो भी रोस्टर से बुलाया जाता था और उनको रिटन में होमवर्क दिया जाता था, जो कि वो नेक्स्ट वीक जब आते थे तो वो होमवर्क कंप्लीट करके अभिभावक मतलब लेके आते थे और उसको टीचर करेक्ट करके उसको वापस भेजे, जिससे कि इनका मतलब जो गैप हो रहा है वो, ये तो तय है कि डिफरेंस पड़ा है जब बच्चे जब वापस आए 6, 7, 8 के, तो डिफरेंस तो है, लेकिन ये उतना डिफरेंस नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग पढ़ते ही रहे हैं, जो मतलब जो भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक बेसिक सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, इनको आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनको पढ़ाई से जोड़ के रखने के लिए। तो सर बिल्कुल डेफिनेटली सर ये प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि जब एक एक ही चैप्टर को अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, तो बच्चों के मतलब आपके क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, उनका क्या आईक्यू लेवल है, उसी के हिसाब से टीचर चूज कर सकता है कि वो कौन सा तरीका अडॉप्ट करे। वही चैप्टर जो है वो हो सकता है अगर मतलब वो 1-2 दिन कंटिन्यू करता है, तो कुछ जो आईक्यू हाई लेवल के बच्चे उन्हें डिफरेंट तरीके से समझाया जा सकता है, जो थोड़े पुअर उनके आईक्यू है या पुअर ग्रास्पिंग पावर है उनको डिफरेंट तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों को अटेंशन गेन किया जा सकता है इन तरीकों से। जो टीचर्स जो भी टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी बच्चों को बुलाने के लिए, मतलब मेरे यहाँ तो जो परिषदीय विद्यालयों की सबसे बेसिक चुनौती ये होती है कि बच्चे स्कूल आए। सबसे पहला तो ये सबसे बड़ी समस्या जो ये कि बच्चे स्कूल आए, उन्हें किस तरह से स्कूल लाया जाए। तो अगर ये टेक्निक्स को और इन सबको यूज किया जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, वो विद्यालय आएंगे और वो सीखेंगे आपके टेक्निक्स, जो भी नवाचार की जो भी आपकी टेक्निक्स है उनको टीचर अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली बच्चे सीखेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि एक रूटीन तरीके से पढ़ाते रहने में तो हम ही लोग बोर हो जाते हैं अगर एक रूटीन तरह से कोई चीज होती रहेगी तो अगर वो आप लोगों के जो इनोवेशंस हैं, जो टीचर्स के इनोवेशंस हैं, ये सब यूज होंगे तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे और सीखेंगे, जल्दी सीखे। सर हमारे यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनकी फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम है ही, तो इस तरह की छात्रवृत्ति तो उनको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। उनको तो सबसे बड़ी उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है, वरना तो वो किसी प्राइवेट स्कूल में ही चले जाते हैं। वो यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिड डे मील है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, फ्री यूनिफॉर्म है, वो इसीलिए आते ही हैं यहाँ पे। तो छात्रवृत्ति तो उनको 50 रुपए और 100 रुपए हो, उनको तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। अरविंदो सोसाइटी को तो बधाई है कि वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नवाचार को वो प्रमोट कर रहे हैं। और शिक्षकों के लिए ये है कि अपने लेवल पे उनके मतलब ऊपर क्या हो रहा है या नीचे क्या हो रहा है, अपने लेवल पे जो पीरियड उनको अलॉट है, जितनी देर वो क्लास में है, जितनी देर वो विद्यालय में, उतनी देर अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे, उसमें टाइम वेस्ट ना करे, उसमें जितनी देर वो 40 मिनट का पीरियड है उसको वो ईमानदारी से पढ़ाए, देखिए डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रीतु द्विवेदी है। मैंने स्नातक बायोटेक्नोलॉजी से एवं परास्नातक जूलॉजी विषय से किया हुआ है। मास्टर कोर्स में मैंने बीटीसी किया है। मैं इस समय कन्नौज जिले में कार्यरत हूँ। मेरा कन्नौज इत्र के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के गट्टों की मिठास भी अपने में एक अलग प्रसिद्धि है। कन्नौज जिले के उमरदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 105 छात्र छात्राएं हैं। ये सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। प्रारंभ में जब मैंने विद्यालय आना प्रारंभ किया तो मैंने देखा बच्चे घर से विद्यालय के लिए तो निकलते हैं, परंतु इधर उधर कहीं खेल में लग जाते हैं। अभिभावकों को भी ये भी ज्ञात नहीं होता कि उनका बच्चा विद्यालय गया हुआ है या नहीं।
इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया एवं नवाचार का क्रियान्वयन किया। ZII प्रशिक्षण के दौरान मैंने यह जाना कि किस प्रकार शून्य निवेश पर बच्चों के लिए आकर्षक एवं रोचक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। ZII के माध्यम से मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में भी जाना। इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न पाठ्य सामग्रियां प्रत्येक विषय की उपलब्ध थी। ZII प्रशिक्षण के दौरान मैंने विभिन्न तरीकों जैसे खेल खेल में शिक्षा, कला क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा, बाल संसद आदि के बारे में भी जाना। ZII में इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण के दौरान मैंने यह जाना कि किस प्रकार बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। सभी शिक्षकों ने अपने अपने विचार साझा किए। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम शिक्षकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम अपने नवाचारों एवं विचारों को अन्य शिक्षकों तक राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा सकते हैं। मेरा विद्यालय रोल मॉडल बन सकता है क्योंकि मेरे विद्यालय में डिजिटल क्लासेस बच्चों के लिए उपलब्ध हैं एवं विद्यालय का परिवेश भी बच्चों के अनुकूल है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Pratibha and my qualification is that I have done BSc in my graduation and I have done BTc in teaching training course. I have 2 years 4 month teaching experience. I'm appointed in district Auraiya and the specialty of this district is that it has first rank in rural literacy, second rank in male literacy and fourth rank in female literacy along with all the district of UP. The second specialty of this district is that it has many old temples and one of the famous temple is Devgali temple which is situated in Auraiya. I'm a teacher in English medium model school Nagla Jai Singh, block Bhagnagar, and there are 229 students in school and they all are belong to rural background. 2 years back my school had been enrolled for the innovative Pathshala and the principal of my school Alka Yadava has shared many ideas to this Pathshala and she motivated me to join this Pathshala. In teaching, my problem was that there was a lot of education in my class. I used to teach my children or students by different teaching methods and I used to make the TLMs which were quite expensive also, but the students were taking less interest than I was expecting, or I can say that I was more active than students. So when I received the training from ZII program of Sri Aurobindo Society, then I come to know that without spending any money such innovation can be done which can improve the teaching methods. By innovative Pathshala, I received many ideas to convey my subject to students by activities. I learned that children should be involved in the activity for their experiential learning. I received many benefits from the training. The ideas that were running in my mind by this training, I am able to convey it to my students in a very easy manner or interesting manner. So I have learned many things related with online teaching. In online teaching, when I started to give games, knowledge based game to my children, then the number of the students in the classes increased rapidly. So I would like to thank the master training of I would like to thank master trainer of this training of ZII program, Mr. Ashwini Kumarji, who helped me a lot. When I shared my ideas to him, he
told me many methods to improve my ideas, and she shared many activities based on my ideas. My school is a role model because after such a large number of students, me and my colleagues always try to do their best to teach the students effectively, and the classes of the school are print rich, and there are wall painting also, like month's name that are made on balloons, and the photosynthesis process or the water cycle process, so that student can see them directly and they can learn in a interesting manner. We keep on sharing our ideas to others also, and I would like to thank the JED-II program, the team of this program, and the master trainer Astani Kumarji, and my principal who motivated me to join this training. And I hope I will always share my idea to this Pathshala, and I will also take some help from this training or this Pathshala. I have also downloaded the application of this program, which helps me in making of uh, lesson plans, TLMs, and which helps me in activities. So I again wants to thank this training, and to all the team of this program. Thanks a lot, and have a great time. नमस्कार, मेरा नाम शैली मिश्रा है। मैंने MSc मैथ्स में किया है। टीचिंग में मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कन्नौज ज़िले से हूँ। कन्नौज जो कि इत्र की नगरी कहलाती है, यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर एक साथ माता पार्वती और शंकर जी एक ही ललाट में स्थित हैं। राजा जयचंद का राज्य भी कन्नौज में रहा है, जो कि राजा जयचंद का किला भी हमारे कन्नौज में विद्यमान है। शून्य निवेश में JED-II जो नवाचार संस्था चल रही है, इससे हमने कई TLM बनाने सीखे, जो कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसी में एक ग्रिड गेम चलता है, जो हमें सिखाया गया। ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चों को जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं, उसमें बच्चे बहुत रुचि से सीखते हैं। आजकल इनोवेटिव पाठशाला जो चलाई जा रही थी, उसमें जूम मीटिंग एक बताई गई थी। जूम मीटिंग के माध्यम से हमने बच्चों को ऑनलाइन में कई तरह के गेम खिलाए, जिससे बच्चों ने बहुत आसानी से काफ़ी कुछ सीखा। साथ ही इस मीटिंग से बच्चों को नई तरीके की कई चीज़ें सीखने को मिली। मैंने जब विद्यालय 2 वर्ष पूर्व 2018 में ज्वाइन किया था, तब यहाँ छात्र संख्या 132 थी। आज मेरे विद्यालय की छात्र संख्या 225 है।
ZIII में मैंने जो ट्रेनिंग ली उसके माध्यम से बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी। पहले बच्चे बहुत कम आते थे विद्यालय में। जब से मैंने विद्यालय में प्रवेश किया बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। मेरे विद्यालय में 225 छात्र हैं और 9 अध्यापक हैं। बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से बहुत अच्छी चलती है। जिस क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं उसके हमने 2 या 3 सेक्शन बना दिए हैं ताकि कम बच्चों पर अध्यापक अच्छे से फोकस कर सके। सभी बच्चों पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, पालकों से संपर्क किया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसलिए मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद वर्मा है। मैं राजनीति विज्ञान का परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक हूँ। अध्ययन अध्यापन के लिए मेरी योग्यता विशिष्ट VTC है। मैंने 2009 में बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। इस हिसाब से मेरा अध्यापन का अनुभव लगभग 11 वर्ष का है। मैं मया ऋषि की तपोभूमि मैनपुरी का रहने वाला हूँ और जनपद मैनपुरी के सुल्तानगंज विकासखंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वारिकापुर में एज ए हेड टीचर कार्यरत हूँ। मेरा जो विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम में कार्यरत है और इसमें लगभग 160 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। मेरे विद्यालय की खासियत ये है कि इसमें न सिर्फ द्वारिकापुर बल्कि आसपास के गाँव के छात्र छात्राएँ भी अध्ययन करने आते हैं। अब चूँकि मेरा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का है और जो बच्चे आते हैं वो हिंदी माध्यम के हैं और अत्यंत ग्रामीण परिवेश के हैं, तो अंग्रेजी माध्यम से उनको गणित और एनवायरनमेंट और एक भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। और ये कठिनाई का सामना न सिर्फ मैं बल्कि अंग्रेजी माध्यम में संचालित जितने भी विद्यालय हैं लगभग सभी कर रहे होंगे। अच्छा, इस विद्यालय से पूर्व मेरी जो नियुक्ति थी वो जनपद मैनपुरी के ही विकासखंड किसनी में अवस्थित विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर। वहाँ पर मैं कार्यरत था। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले शून्य निवेश नवाचार के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री अरविंदो सोसाइटी का एक कैंप था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पर मुझे सर्वप्रथम ये जानकारी मिली कि शून्य निवेश नवाचार भी कोई चीज़ होती है और उसके जो आइडियाज़ थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन समस्या ये थी कि ज़्यादा दिन मैं वहाँ रह नहीं पाया पहाड़पुर पे। उसके बाद अंग्रेजी माध्यम मेरा चयन हो गया और मैं द्वारिकापुर आ गया। तो जब यहाँ पर ये कठिनाइयाँ आई अंग्रेजी पढ़ाने में और एनवायरनमेंट, इंग्लिश मीडियम से मैथ, तब मैंने इन आइडियाज़ का इस्तेमाल किया थोड़ा थोड़ा शून्य निवेश नवाचार का, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला। बच्चों को थोड़ा सीखने में आसानी हुई, उसमें रुचि लेने लगे और बच्चों की उपस्थिति भी। हाँ, एक चीज़ और है, मेरे इस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति लगभग 90% रहती है। ये चाहे हम लोगों के पढ़ाने की वजह हो या नए नए आइडियाज़ की वजह हो, लेकिन उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है हमारे यहाँ। अच्छा, कोरोना काल में जब विद्यालय बंद चल रहे हैं और हम लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, तब मुझे दोबारा श्री अरविंदो सोसाइटी से अश्विनी सर से जुड़ने का अवसर मिला और वाकई ऑनलाइन क्लास चलाने में इनोवेटिव पाठशाला, उसमें दी गई टेक्निक्स, आइडियाज़ वाकई बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। इनका यूज करने से ऑनलाइन क्लासेस में जो छात्र संख्या है काफ़ी बड़ी थी। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि ई पाठशाला का फेज़ 2 चल रहा है तो गार्जियंस भी विद्यालय में आने लगे हैं काम लेने के लिए, बच्चों को होमवर्क चेक कराने के लिए।
तो कुछ आइडियाज हैं जो काफ़ी सिंपल हैं, उनको मैं गार्जियन के साथ शेयर करता हूँ। और गार्जियंस घर जाके उनको जितना कुछ यूज कर सकते हैं करते हैं। तो यूज करने के बाद जब अगले दिन काम लेने आते हैं या बताने आते हैं नेक्स्ट डे, तो कहते हैं सर बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, सीखने लगा। तो मेन चीज़ यही है कि जो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित है शून्य निवेश नवाचार इनोवेटिव पाठशाला, तो ये वाकई छोटे बच्चों के लिए जो काफ़ी मासूम है और अंग्रेजी माध्यम से इसे सीखने में या हिंदी माध्यम से सीखने में भाषा नहीं आती है, उनके लिए टैक्टिक्स वाकई बहुत लाभदायक है। और क्योंकि बच्चों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो इसके लिए अश्विनी सरकार, श्री अरविंदो सोसाइटी इनोवेटिव पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शुभा चौहान है। मैं इटावा जनपद के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा जसवंत नगर ब्लॉक में प्रधान अध्यापक के पद पर 2013 से कार्यरत हूँ। प्रधान अध्यापक का पद ग्रहण करने के पश्चात हमने अपनी कुछ प्रायोरिटी निश्चित की थी कि हमें विद्यालय में ऐसा करना है, जिसमें एक प्राथमिकता इस बात पे थी, उस समय छात्र संख्या 132 थी, कि छात्र संख्या को बढ़ाया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसी प्रयास में हमने 2016 में ICT का प्रयोग शुरू किया, जो कि मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से किया गया था, जिसमें विद्यालय में प्रोजेक्टर और पूरा सिस्टम लगाया गया था। और हमें ICT का यूज़ करने का मंडल के पहले स्कूल का हमें एक और प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त विद्यालय उपलब्धि में इन सब प्रयासों के बाद धीरे धीरे क्रमिक छात्र संख्या बढ़ती चली गई और हमारा विद्यालय उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा वेबसाइट पर लॉन्च होने वाला प्रथम विद्यालय था, जो लगभग 1 माह तक उस वेबसाइट पर रहा। लोगों ने उसको देखा, कहीं बहुत अप्रिशिएशन भी हमें मिले। इसके अतिरिक्त लेकिन शिक्षा चूँकि जीवन अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो हमेशा कुछ नया करना और कम समय में करना, अच्छा गुणवत्तापूर्ण करना एक शिक्षा की प्राथमिकता पर रहता है। इसी यात्रा के दौरान ये कहिए इसी खोज में हमें अरविंदो सोसाइटी का पता चला, तो उसमें हमने उसके आप देखे, डाउनलोड किए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोसाइटी ऐसी होती है जो समय से आगे होती है। हमें लगा अरविंदो सोसाइटी उसी स्केल पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ हम लोगों के स्कूलों में छात्र संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, और वहाँ फाइनेंशियली बहुत वीकनेस रहती है, और इन सभी परिस्थितियों में किसी भी तरह से बच्चे को सिखाना पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अरविंदो सोसाइटी को जब हमने देखा, और आप ये कहें कि जैसे समय से आगे हमने इसलिए कहा कि आज जिस चीज़ की डिमांड की जा रही है वो अरविंदो सोसाइटी ने पहले ही सोच लिया। आज तो हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस भी अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन है कि बच्चा हमारा सीखे, पढ़ना नहीं है, बच्चे को सिखाना है, इस चीज़ को अरविंदो सोसाइटी ने काफ़ी समय पहले ही देख लिया था। अभी इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेरणा सारथी के रूप में अश्विनी सर काम कर रहे हैं। उनके हमने 6-7 मॉड्यूल जो है सारे अटेंड किए। उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी जो चीज़ हमें उनकी लगती है कि वो टीचर्स को बहुत रिस्पेक्टेड वे में बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं रहा कि ये लगा हो कि नहीं कुछ विद्वान है वो लोग या कुछ। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ हम तो कोई चीज़ सीखते हैं तो वही चीज़ हम बच्चों को भी देंगे, एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। जैसे अभी लास्ट मॉड्यूल में उन्होंने मैथ की एक्टिविटीज़ बताई थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी और उनका तरीका भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा इसमें जो हमने इसके ऐप डाउनलोड किए, उसमें जो देखा, तो कम इन्वेस्टमेंट पे आसपास आपकी जो चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हीं से TLM बनाने के लिए कहा, वही गतिविधियाँ यूज़ की गई जिससे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों। और जो काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों के मॉड्यूल्स में जो चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप टीचिंग करते हैं या कोई बच्चा सीखता है, कुल मिला के सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो जो पॉइंट होने चाहिए, जो जो एलिमेंट होने चाहिए, फाइनली हमारी लर्निंग आउटकम अच्छा निकले, तो वो सभी कुछ हमें अरविंदो सोसाइटी में मिला, अरविंदो सोसाइटी में। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जो हमारे समझ में आया कि जो हमारा परिवेश है, जिस तरह के बच्चों का स्तर है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जो हमारा लक्ष्य है, उन सब की
एक्चुअली ऐसा था कि मेन तो चीज थी कि बच्चों तक पहुंचने वाला मेन प्रॉब्लम थी कि हम बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो और जो स्कूल्स बंद थे और हम लोग आने जाने की भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और विद्यालय वार बनाए। जैसे एक विद्यालय मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में जिन 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 गार्जियंस के पास मोबाइल फोन था, तो उनको जो है ग्रुप्स बना करके ग्रुप्स में जोड़ा और फिर उनके माध्यम से हमने टीचिंग कराई। जो जो बच्चे का जो हम लोग सोच रहे थे कि ये जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो डाउन होगा, तो वो हमने नहीं होने दिया। तो हाँ, ये सच्चाई है कि 25% से ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये फिर भी ये था कि हम 25% बच्चों को हमने अपने साथ जोड़े रखा, उनकी नियमित क्लासेस चलाई, उनको होमवर्क दिया, फिर ऑनलाइन चेकिंग की भी व्यवस्था की। और उसकी ये बहुत अच्छा रहेगा और इससे इसकी मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ बराबर। और टीचर जो है इससे जुड़े हुए हैं काफी, और सबको जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनमें भी हम लोग टीचर्स को प्रेरित करते हैं कि इस जो आपने जो बताया है ऐप, इसको ऐप करें और उसके माध्यम से टीचर पढ़ा भी रहे हैं। और मॉनिटरिंग के लिए इसका हमने अलग से जो एग्जीबिशन नाम से ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के माध्यम से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो समय समय पर जो जरूरी होता है वो हम दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। जैसे बहुत से फोन हम लोग के पास आते हैं कि भाई हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जुड़वा दिया जाता है। जो एडमिन है उनके माध्यम से जुड़वा देते हैं, उनको डाउनलोड भी करा रहे हैं। कार्यशाला भी हमने कराई है, अभी अप्रैल में फिर हम एक कार्यशाला कराने जा रहे हैं सारे हेड्स को बुला करके और इससे जोड़ने के लिए, जी जीरो सर। इन्वेस्टमेंट उससे जोड़ने के लिए हम अप्रैल माह में हमारी प्रस्तावित है। हर ब्लॉक वार हम कराएंगे, हर ब्लॉक्स के सारे जो हेडमास्टर्स हैं उनको हम जोड़ेंगे, फिर हेडमास्टर्स के माध्यम से जो है वो हम जोड़ देंगे हर टीचर को, तो हर टीचर इससे जुड़ जाएगा। अभी संकुल से भी हम जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली ज्यादातर गरीब बच्चे ही आते हैं, तो वो अगर उनको जो भी फेलोशिप मिलती है, अगर ज्यादा कम तो अलग बिंदु है, लेकिन फेलोशिप से उनमें एक नई चेतना आएगी और वो ज्यादा अच्छा सीखने की ओर अग्रसित होंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हम ये भी चाहेंगे कि जैसे अच्छा काम करने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी कुछ फेलोशिप मिले, मतलब आपके संस्था के माध्यम से, क्योंकि उसमें क्या था, रूटीन वर्क में तो चल ही रहा है, लेकिन अगर उनको कुछ इनिशिएटिव फाइनेंशियली भी मिलता है तो वो एक और अच्छी बात हो जाएगी। और आप इंडिया लेवल पे आप इसका कंपटीशन भी करा सकते हैं। एक्चुअली हमको पूरे हिंदुस्तान को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मतलब पूरा जो अपना एजुकेशन सिस्टम, इसको हमें प्रेरक बनाना है और उसमें सबको मिलजुल के काम करना है। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंदो सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जितने भी हमने इनके प्रोग्राम्स देखे हैं तो इसमें खर्चा कुछ नहीं है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मतलब ये प्रेरित करते हैं आपको कि आप किस तरह से अपने विद्यालय का विकास कर सकते हैं। और एक विद्यालय, एक मेन चीज है कि ये जो सोसाइटी है वो एक एक बच्चे पे काम करती है। तो अगर एक बच्चे का विकास होगा तो एक बच्चे के विकास से स्कूल का, फिर ब्लॉक का, फिर प्रदेश का और देश का विकास हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।